धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर समय दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक सुनने वाले को, प्रत्येक देखने वाले को, पिता परमेश्वर उपस्थित हर जन को, पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी के जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, अनॉइंटिंग का प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपका अभिषेक उतरे। पिता परमेश्वर, लोग जाने कि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इस फेलोशिप को आपको कमिट करते हैं। पवित्र आत्मा, टेक कंट्रोल इस फेलोशिप के, अनॉइंट दिस, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। हम लोग कई बार ऐसा सोचने लगते हैं कि क्या होगा। हम इंतजार नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने प्रार्थना करी और सब हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात जो सबसे ज्यादा जानने वाली है कि हर बात एक समय पे होती है। हर बात का एक समय है। अब कहते लोगों को विश्वास है कि हर बात पे एक समय है। परमेश्वर कोई भी कार्य अपने पुत्र और पुत्री के जीवन में समय से पहले नहीं करता है। जब समय आएगा तब वो कार्य अवश्य ही पूरा होगा। अगर हम पहला थेसलोनिको, फर्स्ट थेसलोनियन उसका 5 अध्याय, पहला थेसलोनिको 5 अध्याय उसका 17 वचन पढ़े। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं तो हमें प्रार्थनाओं का जवाब आता है। और अगर हम भजन संहिता 34, भजन संहिता 34 और उसका 17 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 17। हेलो, हाँ, क्या है? धर्मी दुहाई देते हैं और यह वह सुनता है। कब हम प्रार्थना में लगे रहिए। मतलब ये नहीं कि हमने एक बार कहा हमारा काम हो गया, नहीं। क्योंकि और इसी का अगर 15 वचन पढ़ते हैं, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है, उसके कान हमारी तरफ लगे। और उसके 17 वचन में है कि धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। विपत्तियों से छुड़ाता है। हाँ, विपत्तियों से छुड़ाता है वो परमेश्वर। आपको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनता है और हमको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय
प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय उसका 16 वचन पढ़े। जब हम प्रार्थना करें क्या है? प्रेरितों के कार्य 16 का 16। हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली, इसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी और भाभी करने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हाँ, अब आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि जब पौलुस और सिलास जब प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो ये रुकावट आई उनके पास। क्या थी रुकावट? उनको एक दासी मिली और जिसके अंदर क्या थी? भाभी कहने की आत्मा। और वो अपने मालिकों के लिए, यानी कि यहाँ पे एक चीज ये है कि जो परमेश्वर से भय खाने वाले और जो एक सांसारिकता में जादू टोना वाले, उन सब ये है कि जब पौलुस और सिलास प्रार्थना के लिए जा रहे थे उस वक्त आज हमारे जीवन में कितनी बार हम प्रार्थनाएं करते हैं और रुकावटें आती हैं कि नहीं? और रुकावटें कैसी? अरे पता नहीं, हम तो इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? और यहाँ पे पौलुस और सिलास जो परमेश्वर के अनॉइंटेड सर्वेंट्स थे, उनको रोकने के लिए भी ऐसी आत्माएं। हमारा उस परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है, हमारे लिए ये जरूरी है ये जानना। रुकावटें आती हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? मत्ती 18 का 18 जल्दी से पढ़िए, लेकिन यहीं प्रेरितों के कार्य पे हाथ लगाए रहिएगा। मत्ती 18 का 18 जो अधिकार दिया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे आपने ये चीज देखी कि जब जो रुकावट आती है तो हमको क्या करना है? तुम्हें यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। हम परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए, परमेश्वर का प्लान, योजना अति उत्तम है। तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ, बांध देती हूँ। हालेलुया। और यहाँ पे जब हम और आगे देखते हैं कि अभी हमने भजन संहिता 34 में पढ़ा था ना कि परमेश्वर के कान धर्मियों की दुहाई की ओर लगे, और यहाँ पे हम प्रार्थना में लगे हुए हैं। परमेश्वर के कान लगे, प्रार्थना में लगे हैं, लेकिन हमारे अंदर डाउट आ गया कि हमारी प्रार्थना पता नहीं पहुंच भी रही है कि नहीं भी पहुंच रही है। लेकिन परमेश्वर के कान धर्मी की दुहाई की तरफ लगे हैं। क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं? क्या हम परमेश्वर के भय में हैं? क्या हम उसका कहा मानता है? क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे यही बात कर रहा है, डर मत। यशायाह यशायाह 43, यशायाह 43 उसका पहला वचन। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार, और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब क्यों कहता है मत डर, यहोवा अब क्यों कहता है मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, तू मैंने मेरा तुझे है। नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है।
बुलाया है और तू मेरा है। जब हम प्रार्थना में लगे हुए हैं, जवाब नहीं आ रहा है, भय ना खाएं, क्योंकि जो कुछ भी आप धरती पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो स्थिति, वो परिस्थिति जो हमको उस परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के पास से प्रार्थनाओं का जवाब पाने से रोकती है, आज और अभी इसी वक्त हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह लोगों के ऊपर आने पाए और पिता परमेश्वर जाने लो कि आपके कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने का वचन यशायाह 43 उसके 1 में कहा है, भय ना खा, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। और पिता परमेश्वर जब हम आपके हैं तो कोई भय की आत्मा, कोई रुकावट हमको परमेश्वर से जवाब पाने पे, आशीषित होने से रोक नहीं सकती यीशु मसीह के नाम से। और अब हम ये देखिए कि प्रॉब्लम्स किस प्रकार से आती हैं, कि कैसा होता है। अगर हम प्रेरितों के कार्य 16 में आ जाएं, जब 16 का 16 हमने ये पढ़ा था कि जब पौलुस और सिलास जब प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक दासी मिली जिसके अंदर भावी कहने का आत्मा था, ठीक है। और वो क्या करने लगी, वो पौलुस उनके पीछे पीछे चल रही। 17 वचन में ये कहता है, प्रेरितों के कार्य 16 उसका 17 ये कहता है कि ये लोग परमेश्वर के दास हैं। क्या पढ़े जल्दी से। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर से दास है, तो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हाँ, नहीं, फिर से क्या है, ये परम पिता परमेश्वर के दास, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हाँ, देखा, यानी कि रुकावटें, और वो इतना बोल के जब भी हमारे जीवन में भी होता है, हम लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं, जवाब नहीं आता है, तो अब यही होता कि कैसे होगा। लोग ये भी कहते हैं क्या हुआ यीशु मानने के बाद, लेकिन प्रियो भय ना खा, यीशु ने छुड़ा लिया है, नाम लेके बुलाया है, उसके कान आपकी प्रार्थना की तरफ लगे हुए हैं और वो उसका जवाब देगा, आपको सब प्रॉब्लम से छुड़ाएगा। और उसके बाद जब हम इसी प्रेरितों के 16 में पढ़ते हैं आगे, तो उसमें क्या देखते हैं कि लास्ट में 18 वचन पढ़े हैं, और उसमें ऐसा है कि ये जो लड़की थी उनके पीछे बहुत दिनों तक रही। फिर एक दिन पौलुस को क्रोध आया और उसने क्या कहा, 18 वचन पढ़े, प्रेरितों का 16:18। हाँ, वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ। वो एक मिनट वो क्या कर रही थी, वो यही उनके पीछे पीछे चल के उनको डिस्टर्ब कर रही थी। हम लोग प्रार्थना करते हैं, कितना डिस्टर्बेंस आते हैं, और ये लड़की उनके पीछे चलते चलते उनको डिस्टर्ब कर रही थी, है ना, बहुत दिनों तक। और क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं। अरे पौलुस दुखी हुआ, और उसने, यानी कि हम लोगों के पास जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, क्या परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। और यहाँ पे ये है कि जब वो डिस्टर्बेंस कर रही थी, पौलुस दुखी हुआ, मतलब पौलुस दुखी हुआ, और उसने क्या उस लड़की को डांटा कि हमें पीछे पीछे भाग जा, नहीं, पौलुस दुखी हुआ और
उस आत्मा से कहा, देखा, मैं एक तुझे मिनट। पौलुस दुखी हुआ, मुड़ा। उसने किससे कहा? उस आत्मा से जो उसके अंदर। क्या उसने लड़की से कहा? नहीं, उसने उस आत्मा से कहा, उस लड़की के अंदर जो भावी कहने की आत्मा थी, उसने उस आत्मा से कहा, पढ़ो आगे। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। ठीक है, यानी कि परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिलेशन है, वो परमेश्वर के साथ रिलेशन है, तो उसने कहा कि निकल जा हमारे पास से, और वो उसी घड़ी निकल गई। वो परमेश्वर आज हमारे और आपके साथ है, यही कह रहा है, उसी घड़ी निकल गई। और उसके बाद जब ऐसा होता है तो कितना क्रोध आता है। जब हम उसके इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो उस लड़की के जो मालिक लोग थे, उन्होंने उसकी शिकायत करी, फिर उसको मारा गया, पौलुस और सिलास को मारा गया। और उसका 22 वचन पढ़ें। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे ऊपर चढ़ आए, हाँ, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है। पौलुस और सिलास के ऊपर आए, क्रोध हुआ, उनको मारा गया। और उसके बाद 23 वचन में लिखा है कि उनको मारा गया और फिर उनको जेल में डाल दिया गया। उनको यह आज्ञा दी कि इनको अंदर वाली कोठरी में बंद करो, कि गले में, हाथों में, पैरों में काट में गाड़ दिया गया। आज क्या पौलुस और सिलास उस बात से घबराए? इतनी रुकावट, क्या वो उस बात से घबराए? नहीं, लेकिन वो क्या करने लगे? तो मेरे प्रियो देखिए इसका 25 वचन पढ़ो, 25 वचन, 16 का 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ठीक है, यानी कि हर प्रॉब्लम में थे, इतनी प्रॉब्लम थी, लेकिन क्या था? आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर के भजन गा रहे। मेरे प्रियो, कैसी भी प्रॉब्लम है, प्रार्थना करिए, भजन गाइए। आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे, भजन गा रहे थे और परमेश्वर की बात कर रहे थे। और जो कैदी, अन्य कैदी थे, वो उनको सुन रहे थे। और जब ये प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, एंड prayer breaks every yoke, प्रार्थना हर बंधन तोड़ देती है। 26 वचन इतने में एक बड़ा भूकंप आया था। एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, और तुरंत सारे द्वार खुल गए। हाँ, तुरंत सारे द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, और सबके बंधन खुल गए। प्रार्थना में लगे रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, परमेश्वर की स्तुति करिए, धन्यवाद दीजिए। और वो परमेश्वर सुनने वाला है, आपके जीवन में एक मिरेकल करने वाला है। वो मिरेकल करेगा, बंधन टूट जाएंगे, द्वार खुल जाएंगे और आपके जीवन में एक नई ज्योति आ गई,
सब बंधन टूट गए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मैसेज के लिए जो आपने दिया है कि पिता परमेश्वर इसके द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमसे बातें करी कि जब हम आपके ऊपर निर्भर होते हैं, आपके साथ चलते हैं, तो आपने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और भजन संहिता 34:17 में कहा है कि सब प्रॉब्लम से निकाल दिया है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर देखने वाले को, सुनने वाले को, उपस्थित हर जन को पिता परमेश्वर आप अद्भुत तरीके से छुइए और पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन एंड आमीन।